गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, गुरु जी। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी, नमो नमो। प्रणाम गुरु कुछ जी। चाहता नमो मैं? नमः। देवगुरु पसाय प्रणाम। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये शब्द साहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सुब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रय ग्रंथ, और जिसमें पहला भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, और चैत्यवंदन भाष्य में 24 प्रकार के द्वार। इस 24 प्रकार के द्वार में पहले द्वार में 10 प्रकार की त्रिक, यानी जिनालय में जाकर 10 प्रकार की त्रिक, यानी 3-3 के जोड़े में 10 पदार्थ, वो बताया। दूसरे द्वार में 5 प्रकार के अभिगम, यानी जिनालय में उत्कृष्ट विनय मर्यादा का जो पालन करना है 5 प्रकार से। और वो जो अभिगम है वो 2 प्रकार से बताइए कि सामान्य से, और एक सत्ताधारी आदि लोग जो है उन्हें भी 5 और भी अभिगम पालने हैं। दूसरे द्वार में 5 अभिगम। तीसरे द्वार में 2 प्रकार की दिशाएं, यानी जिनालय में कौन सी दिशा में रहकर किस जीव को आराधना करनी है वो। फिर चौथे द्वार में 3 प्रकार के अवग्रह, यानी प्रभु से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने दूर रहना है वो। पांचवें द्वार में 3 प्रकार की चैत्य वंदना, यानी हम जो चैत्य वंदन, सबसे छोटा चैत्य वंदन और सबसे बड़ा चैत्य वंदन एवं मध्य चैत्य वंदन कितने हैं वो। फिर छठे द्वार में नमस्कार किसे कहते हैं वो। सातवें द्वार में पंचांग प्रणिपात प्रणाम कैसे होता है उसका स्वरूप। फिर 8, 9 और 10वें द्वार में जो हम चैत्य वंदन में उपयोगी सूत्र है उनके अक्षर कितने हैं, पद कितने हैं, और संपदा कितनी है। और अक्षर में उन सूत्रों के गुरु अक्षर और लघु अक्षर कितने हैं वो विचारणा भी बताई। तो सभी सूत्र जो हैं उनमें 5 विचारणा बताई। एक, उनके 2 प्रकार के नाम, यानी सभी सूत्रों के नाम, और वो भी 2 प्रकार से। एक आदान नाम और दूसरा गुणवाचक नाम। फिर उसके पद और संपदा, फिर उसके गुरु और लघु अक्षर और कुल अक्षर। इस प्रकार 7 चीज हमें याद रखनी है सभी की। अब उसमें नवकार में 9 पद है, 8 संपदा है, 7 गुरु अक्षर है, 61 लघु अक्षर है, 68 कुल अक्षर है। इच्छा में खमा संपूर्ण सूत्र में 2 पद है, 2 संपदा है, 3 गुरु अक्षर है, 25 लघु अक्षर है, कुल 28 अक्षर है। इरियावयावतस्व सूत्री के 32 पद है, 8 संपदा है, 24 गुरु अक्षर है, 175 लघु अक्षर है और 199 कुल अक्षर है। नमुत्थणम के 33 पद है, 9 संपदा है, 33 गुरु अक्षर है, 264 लघु अक्षर है, 297 कुल अक्षर है। अरिहंत चयन और अन्नत सूत्र मिलकर चैत्यस्तव टंडक जी से बोलते हैं, उसमें 43 पद है, 8 संपदा है, 29 गुरु अक्षर है, 200 लघु अक्षर है और 229 कुल अक्षर है। लोगस नामस्तव में 28 पद, 28 संपदा और 28 गुरु अक्षर है, 232 लघु और कुल 260 है। पुखरवादी सूत्र श्रुतस्तव 16 पद, 16 संपदा, 34 गुरु अक्षर, लघु अक्षर 182, कुल 216 अक्षर। सिद्धाणम बुद्धाणम में 20
पद 20 संपदा 31 गुरु अक्षर 167 लघु अक्षर एवं 198 कुल अक्षर। जामंती चेम 4 पद 4 संपदा 3 गुरु अक्षर 32 लघु अक्षर कुल 35 अक्षर। जामंत केवी साहू मुनिवंदन सूत्र 4 पद 4 संपदा 1 गुरु अक्षर 37 लघु अक्षर 38 कुल अक्षर। जय वीराई प्रार्थना सूत्र जिसकी 2 गाथा तक 8 पद और 8 संपदा, यदि पूरा लोगे 5 गाथा का तो 20 पद और 20 संपदा, और 2 जो है 2 गाथा तक, तो 2 गाथा तक की बात में कहा है कि 2 गाथा के अंदर 8 गुरु अक्षर है एवं 71 जो है वो लघु अक्षर है, और 2 गाथा के कुल जो हैं वो 79 यानी 79 अक्षर है। जबकि पूरा गिनेंगे तो 5 संपदा हो जाएगी, और 5 गाथा हो जाएगी, और 20 पद और 20 संपदा हो जाएगी 5 गाथा की, और गुरु अक्षर कुल 19 हो जाएंगे पूरे जय वीराय के, और 172 लघु अक्षर हो जाएंगे, और जय वीराय पूरे जय वीराय का 191 अक्षर है, 191। तो इस प्रकार सभी सूत्रों के गुरु लघु आदि अक्षर की विचारणा हुई, और इन पर ये 5 विचारणाएं यानी पद संपदा और 3 प्रकार के अक्षर, उसके 2 प्रकार के नाम ये बताए। अब इस सूत्र में 11वें अधिकार में बताया है कि दंडक किसे कहेंगे। अति दीर्घ सरल और महत्व के सूत्र को दंडक कहेंगे, जिसमें 5 आते हैं दंडक। शक्रस्तव, चैत्यस्तव, नामस्तव, श्रुतस्तव और सिद्धस्तव, अर्थात नमुत्थणम, अरिहंत्याणम, लोगस्स, उखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम। और इस 5 प्रकार के दंडक में क्या बताया है, तो कि 12 प्रकार के अधिकार बताए हैं, अर्थात 11 वंदना और एक स्मरण बताया है। तो कौन से दंडक में कौन सा अधिकार है, मतलब कौन से सूत्र के जो गाथा आदि है उसमें क्या बात कही है, यानी उसमें जो वंदना की हो किसको वंदना की है। तो वहां पहले दंडक यानी नमुत्थणम में 2 अधिकार है, दूसरे दंडक अरिहंत्याणम में 1 अधिकार है, तीसरे दंडक नामस्तव यानी लोगस में 2 अधिकार है, श्रुतस्तव यानी पुखरवर्ती में 2 अधिकार है, और सिद्धाणम बुद्धाणम में 5 अधिकार है। इस प्रकार कुल 12 अधिकार है। अब उस 12 अधिकार में क्या कह रहे हैं उनकी विचारणा करेंगे। तो दंडक यानी अति महत्व के 5 सूत्र, और अधिकार यानी उस 5 सूत्रों के द्वारा किसको वंदना और किसका स्मरण है, यानी कौन सी गाथा में किसका अधिकार, यानी कौन से परमात्मा की या तो क्या बात बताई है वो अधिकार कहेंगे। अब 12 अधिकार में पहले अधिकार में क्या कहा है आदि की विचारणा बताते। उससे पहले सूत्रार्थ में ये सूत्र है, उस सूत्र में सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र को सिद्धस्तव सूत्र कहा गया है, और उसमें जो है कितने गुरु अक्षर है, तो यहाँ 31 गुरु अक्षर बताए हैं। तो 31 गुरु अक्षर कैसे गिनने हैं, तो 1 सिद्धाणम, 2 बुद्धाणम, 3 लो अग्गमुव गयाणम, सव्व 4 सिद्धाणम, 5 सिद्धाणम बुद्धाणम, पारगयाणम परंपर गयाणम, लो अग्गमुव गयाणम, नमो सया सव्व सिद्धाणम। 1 2 3 4 5। जो देवाण विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति, तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम।
इक्को विनमुक्कारो 6 7 जीणवरवसहस्स 8 वद्ध 9 माणस्स 10 सिद्धाणम बुद्धाणम लोअग्ग सव्व सिद्धाणम इक्को नमुक्कारो वसहस्स वद्ध माणस्स 10 संसार सागर आवो तारे नरम्ब नारिम्बा उज्जिंत 11 सेलसिहरे दिखा 12 जस्स दिखा नाणम निसिहिया जस्स 13 धम्म 14 चक्क 15 वट्टिम 16 अरिट्ठ नेमिम नमम सामी 17 चत्तारी 18 अट्ठ 19 चत्तारी अट्ठ 10 दोय वंदिया जिणवरा 24 20 वंदिया जिणवरा 24 20 परमट्ठ 21 निट्ठी परमट्ठ निट्ठी 22 अट्ठा 23 सिद्धा 24 सिद्धिम ममदि संतु 25। इस प्रकार कुल गुरु अक्षर हो गए 25 सिद्धाणम बुद्धाणम के। व्यावच्चगराणम 26 संतिगराणम सम्मद्दिट्ठी समाहिगराणम ये 26 यहाँ सम्म 27 सम्मद डबल द 28 ठी ट और ठ 29 सम्मद्दिट्ठी सम्मदिट्ठी नहीं है सम्म ये डबल म है सम्मद डबल द है दिट्ठी ट और ठ है यानी 27 28 और 29 सम्मद दिट्ठी समाहि गराणम करे मी काउस सगम 30 और 31 25 ये 26 27 28 29 30 और 31 इस प्रकार 31 गुरु अक्षर यह सूत्र के गिनाए हैं जो कि अक्षर गिनते समय समाहि गराणम तक ही गिना है करेमी का औसग नहीं गिना है किंतु गुरु अक्षर गिनाते समय गिना है तो इसके पीछे का कारण भी आगे आएगा। वैसे हर जगह पर जो अक्षर जो हैं पद जो हैं संपदा है उसकी गिनती अलग अलग प्रकार से है तो यहाँ करेमिक काउसगम तक का सब गिनना है तो कुल हो जाएंगे 31 अक्षर। बाकी खाली सिद्धाणम बुद्धाणम के 25 ही है। अब 5 अधिकार और 5 दंडक तो नमुत्थुणम सक्र-स्तव अरिहंतज्ञानम चैत्यस्तव नामस्तव लोगस्तव स्तुतस्तव पुखरवर्दी सिद्धस्तव सिद्धाणम बुद्धाणम
यानी 5 सूत्र के पीछे जो स्तव शब्द आता है नाम में, वो 5 दंडक कहलाते हैं। और उसमें 12 अधिकार बताए हैं। अब हर अधिकार में क्या बताया है और उसमें किसको वंदना की गई है, ये बात अब बता रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले नमुत्थुणम, फिर अरिंत चैयाड़म, फिर लोगस्स, फिर पुखरवर्दी और फिर सिद्धाणम बुद्धाणम, उसमें व्याच्यगरणम, उन सब का अर्थ सोचना है कि उसमें क्या बताया है। सूत्रार्थ किए है, इसलिए वो तो सामान्य से तो याद ही होगा कि ये बताया है। अब जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब इच्छा कारेण संधि सह भगवन चैत्य वंदन करू इच्छम, क्योंकि नमुत्थणम करते हैं और 4 थोई वाला वहां चैत्य वंदन करते हैं। वैसे उत्कृष्ट चैत्य वंदना 8 थोई वाली है और बाकी की 4 थोई की विधि रिपीट ही होती है उस प्रकार ही। तो है 4 थोई वाला चैत्य वंदन जो है उसमें 12 अधिकार आ जाएंगे। तो प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं, पहले नमुत्थुणम बोलते हैं, नमुत्थुणम के बाद खड़े होकर अरिहंत चैयाड़म बोलते हैं, फिर एक नवकार का कायस्तर करते हैं और फिर पहली स्तुति बोलते हैं। यानी जैसे शंखेश्वर पार्श्वजी पूजिए, नर भवनो लाहो लीजिए, मनवांछित पूर्ण सुरतरु जय वामा सुतल वेसरु, या तो जय जय भवित कर वीर जिनेश्वर देव, या तो फिर राजुलवर नारी रूपति हम प्रतिहारी, कोई भी 4 थोई की जोड़े जो है उसमें से कोई भी पहली स्तुति, या तो कल्याण कंदम, या तो फिर संसार दावा, ये भी ले सकते हैं। तो नमुत्थुणम, उस नमुत्थुणम में 2 अधिकार है। नमुत्थुणम सूत्र को सक्रस्तव दंडक कहा गया है। तो सक्रस्तव में 2 अधिकार है। तो पहला अधिकार नमुत्थुणम से लेकर जिय भयाणम तक है, फिर नमो जिणाणम जिय भयाणम, वहां पहला अधिकार पूर्ण होता है। फिर जेय अय्या सिद्धा से लेकर सव्वेति वेण वंदामि तक दूसरा अधिकार है। यानी पहला और दूसरा अधिकार नमुत्थुणम में बताया है। अब पूरे नमुत्थुणम का अर्थ सोचना है कि उसमें क्या बताया। तो नमुत्थुणम के सूत्रार्थ हमें याद करने हैं कि उसमें क्या बताया। तो पहले अधिकार में वंदना हुई किसको, भाव जिनको। अब कोई भी पदार्थ के 4 निक्षेप होते हैं जिसकी विचारणा भी आगे आएगी। जो हम बोलते हैं 4 निक्षेप, द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं जिसका वर्णन आगे आएगा। ठीक है। तो यहां स्थापना जिन यानी परमात्मा की मूर्ति, फोटो आदि। नाम जिन यानी प्रभु के नाम। भाव जिन यानी साक्षात जब तीर्थंकर अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करके वो विचर रहे वो अवस्था। अभी जो भाव तीर्थंकर है कौन है, सिमंदर स्वामी है। और द्रव्य यानी तो कि भाव तीर्थंकर के आगे पीछे की अवस्था। जैसे परमात्मा महावीर स्वामी 2500 वर्ष पहले भाव तीर्थंकर थे, अब द्रव्य तीर्थंकर है, यानी कि तीर्थंकर बना हुआ जीव या तीर्थंकर बनने वाला जीव। तो नाम जिन किसे कहेंगे, परमात्मा के नाम को। जैसे महावीर स्वामी, सुमतिनाथ भगवान आदि जो भी नाम है वो। स्थापना जिन किसे कहेंगे, उन्हीं परमात्मा की प्रतिकृति रूप तस्वीर, फोटो, प्रतिमाएं आदि को। फिर भाव जिन किसे कहेंगे, जब साक्षात परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करके यहां विचर रहे वो अवस्था। और द्रव्य जिन किसे कहेंगे, जहां से तीर्थंकर नामकरण का बंद हुआ है वहां से लेकर जब तक तीर्थंकर भाव न बने तब तक, यानी परमात्मा जन्मे
और माता त्रिशला की कुक्षी में उसका जन्म, कल्याण, कुशा, राज्य अवस्था, उसकी दीक्षा अवस्था, वो सब द्रव्य तीर्थंकर कहलाएंगे कि ये जीव तीर्थंकर होने वाला है। और फिर भाव जिनेश्वर तीर्थंकर नाम कर्म को जो भोग रहा है वो अवस्था, और अब परमात्मा मोक्ष में गए हैं, तो ये तीर्थंकर हुए थे। परमात्मा महावीर का जीव तीर्थंकर पद भोग चुका है। तो भाव तीर्थंकर की आगे पीछे की अवस्था को बोलेंगे द्रव्य तीर्थंकर। ठीक है। अब नमुत्थुणुम से, नमुत्थुणुम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी ससिहाणम पुरी सवर पुंडरियाणम पुरी सवर गंधहत्थीणम लोगोत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम। ये सब गाथा देखेंगे तो ये किसका वर्णन है? भाव तीर्थंकर का वर्णन है कि इसको वंदन जो धर्म की आदि कर रहे हैं आदि, तो यहाँ किसको वंदना हुई, किसकी स्तवना हुई? भाव जिनकी। यानी नमुत्थुणुम में, नमुत्थुणुम से लेकर नमो जिणाणम जिय भयाणम तक साक्षात जिनेश्वर यानी भाव जिनेश्वर को वंदना और भाव जिनेश्वर की स्तवना है। इतने पदों द्वारा, इतने पदों में किसका अधिकार है? भाव जिनकी वंदना का अधिकार है। यानी इस पदों से भाव जिनको वंदना होती है, ये पहला अधिकार हुआ। फिर जे अय्या सिद्धा जे भविष्यंतीर्णा गए काले, तो इसमें क्या कहा कि जो तीर्थंकर होने वाले हैं और हो गए हैं वो, और वर्तमान में भी जो तीर्थंकर बाल्यावस्था आदि में है वो सब, उन सभी को वंदना। तो ये किसको वंदना हुई? दूसरे अधिकार में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं या बन चुके हैं वो सब द्रव्य तीर्थंकर को वंदना हुई। जैसे अभी परमात्मा महावीर स्वामी को वंदना करेंगे तो जे या सिद्धा जो 2400 वर्ष पहले तीर्थंकर रह चुके हैं ऐसे महावीर थे। तो लास्ट गाथा में किसको? होने वाले और हो चुके, अभी हो रहे हैं, उनको वंदना है, यानी द्रव्य तीर्थंकर को वंदना है। ये दूसरा अधिकार है। फिर नमुत्थुण पूर्ण हो जाता है। नमुत्थुणों के बाद खड़े होकर, जिसकी शक्ति नहीं हो बैठे बैठे भी सूत्र बोलते हैं अरिहंत चैयाणम। अरिहंत चैयाणम करेमी काउसगम वंदनवत्याय, पूरा सूत्र बोलते हैं, अन्नथ भी बोलते हैं, और फिर एक नवकार कहते हैं, और फिर एक स्तुति कहते हैं। तो उसमें पहली जो स्तुति तक है वो तीसरा अधिकार समझना है। वैसे स्तुति जो है चूली का स्वरूप है, यानी ये जो स्थापना जिनको वंदना है वो अरिहंत चैयाणम से हो जाती है, किंतु बाकी का जो स्तुति वगैरह गुजराती वगैरह है वो चूली का स्वरूप, यानी उसके ऊपर ज्यादा स्तवना स्वरूप है। तो ये तीसरे अधिकार में क्या होगा? अरिहंत चैयाणम में स्थापना जिनको वंदना हो रही है, क्योंकि उसका नाम सूत्र में क्या? अरिहंत चैयाणम। चैयाणम मतलब चैत्य, जिनालय। जिस जिनालय में हम आराधना कर रहे हैं वो, या तो जिस जिनालय को ध्यान में केंद्र में रखकर जो हम कर रहे हैं वो चैत्य में रही हुई परमात्मा की प्रतिमा। चैयाणम, चैत्य में कौन होते हैं? परमात्मा की प्रतिकृति यानी स्थापना जिन, यानी जिन बिंब होते हैं। तो अरिहंत चैयाणम से लेकर पहली स्तुति तक किसको वंदना हुई है? स्थापना जिनको, चैत्य के स्थापना जिनको, क्योंकि वहां अरिहंत चैयाणम जो सामने जिनालय है उसमें जो स्थापना जिन है उस स्थापना जिनको मैं वंदना करता हूं। तो स्थापना जिनको अरिहंत चैयाणम से वंदना होती है, ये तीसरा अधिकार है। फिर स्तुति बोलने के बाद में हम क्या कहते हैं? लोगस। और लोगस जो पूरा सूत्र है, लोगस से लेकर
सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु तक, वो चौथा अधिकार है। अब लोगस्य में क्या है, तो इस 24 में जो 24 तीर्थंकर हुए उनका वर्णन है और नाम पूर्वक वर्णन है। यानी लोगस्य उद्योग, लोक में उद्योग करने वाले, लोगस्य उद्योग धम्म तीर्थ येरे जिणे, धर्म की आदि करने वाले, अरिहंत कित्त इस्सम, ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं कीर्तन करता हूँ। 24 भी केवली, 24 केवली भगवान, लोग में उद्योग करने वाले, धर्म की आदि करने वाले, ऐसे केवल ज्ञानी, ऐसे 24 परमात्मा की मैं स्तवना कीर्तन कर रहा हूँ। उसभमजियम च वंदे, तो उसभमजियम च वंदे आदि क्या है, सबका नाम, तो नाम से स्तवना की है। तो ये हुई नाम स्तवना का अधिकार। मतलब चौथे अधिकार में यानी लोगस्य से लेकर सिद्धा सिद्धि मोहम्मदी संतु द्वारा किसको वंदना है, नाम जिनको वंदना है। तो नाम स्थापना द्रव्य भाव, भाव द्रव्य स्थापना नाम। पहले अधिकार में नमुत्थणम से जीय भयाणम तक भाव जिनको वंदना, जीय या सिद्धा से वंदामी तक द्रव्य जिनको वंदना, अरिहंत चयाणम से लेकर पहली स्तुति तक चैत्यस्तव जिन बिंब को वंदना, यानी स्थापना जिनको वंदना। चौथे अधिकार में नाम जिनको वंदना। अब लोगस पूर्ण होने के बाद में हम क्या बोलते हैं, सव्वलोए अरिहंत चैयाणम, सव्वलोए शब्द, सव्वलोए, फिर अरिहंत चैयाणम करिमिका उत्सगम आदि बोलते हैं, फिर एक नौका का कायस्तर करते हैं और फिर दूसरी स्तुति बोलते हैं। तो ये पांचवें अधिकार में सव्वलोए अरिहंत चैयाणम, तो अरिहंत चैयाणम का क्या अर्थ होगा, चैत्य में रही हुई अरिहंत प्रभु की प्रतिमा यानी स्थापना। पर आगे शब्द क्या आ गया है, यहाँ अरिहंत चैयाणम, यहाँ सव्वलोए आ गया है। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा पांचवा अधिकार में, लोक के सर्व स्थापना जिनको। पहले में क्या था, सिर्फ एक जिस मंदिर में हम है, जिस मंदिर को हम स्मरण करें, उस मंदिर के स्थापना जिनको वंदना थी, और कोई मुख्य एक भगवान, एक स्थापना को वंदना थी। जैसे हम हरिताणा में है तो पहली थोई बोलते समय उस जिनालय के आदिनाथ परमात्मा को वंदना करेंगे और आदिनाथ की स्तवना बोलेंगे, तो उसमें पहली थोई आएगी मुख्य जिन की। तो इसमें अरिहंत चरणम में पहली बार थी वो स्थापना दिन, यानी एक चैत्य के स्थापना दिन थे। फिर दूसरी बार जब लोगस के बाद आए तो सव्वलोए शब्द आ गया, और सव्वलोए शब्द किसके साथ में है, लोगस के साथ में, એટલે दूसरा अधिकार लोगस में ही गिना जाएगा। सव्वलोए वहां है ना, इसलिए पांचवा अधिकार लोगस में सव्वलोए शब्द से बताया है, तो सव्वलोए। और फिर अरिहंत चरणवादी बताया, तो अरिहंत चरणवादी क्या होगा, तो वो स्थापना जिनको वंदना के लिए, कौन से स्थापना, सर्वलोक, लोक के सर्व स्थापना जिनको वंदना, यानी तीनों लोक में जो स्थापना जिन है उन सब को वंदना। त्रिभुवन के स्थापना जिनको वंदना है। त्रिभुवन में स्थापना जिन कितने हैं, तो कई सारे असंख्य हैं, किंतु गिनती कर सके वो इतने कितने हैं, तो जगचिंतामणि में बताया, पनरस कोड़ी से आई, कोड़ी बायल लख अड़बन्ना आदि सभी जिनवर को स्थापना जिनको वंदना, जितने भी है शाश्वत अशाश्वत आदि सभी। फिर दूसरी स्तुति के बाद हम क्या बोलते हैं, पुखर वरदी। तो पुखर वरदी जो है उसमें पुखर वरदी वड्डे, पुखर वरदी वड्डे, धायई संडे जंबू दिवे, भर हेर वय विदेहे, धम्माई गरे नमम सामी। ये पहली गाथा में छठा अधिकार है। और उसका अर्थ जब करेंगे तब विहरमान तीर्थंकर को वंदना है। किसको वंदना है, विहरमान जिनको, विहरमान जिनको वंदना होती है।
और उसका अर्थ क्या है? पुखर वरदी वड्ढे धायई संडे जम्बू दिवे भर हेर वय विदेहे धम्माई गरे नमम सामी। अर्थात जम्बूद्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, इन 8 द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह जो हैं, उसमें जो धर्म की आदि कर रहे उसको वंदना। तो विहरमान तीर्थंकर को इससे वंदना होती है। अभी हाल में 20 है, कभी 160 तो कभी 170 भी हो सकते हैं। जब अजिनाथ परमात्मा थे और ये बोलेंगे तो 170 को वंदना होगी, इस प्रकार। तो इसके द्वारा किसको वंदना है? विहरमान जिनको वंदना है, सुतस्तव के पहले गाथा के द्वारा। फिर सुतस्तव की दूसरी गाथा से लेकर पूरा सुतस्तव, यानी तम तिमिर पडल विद्धम सणस्स सुरगण नरिंद मह्यस्स सीमाधरस्स वंदे पप्फोड़िय मोहजालस्स, वो जो गाथा है उस गाथा का अर्थ सोचना है। तम तिमिर पडल विद्धम सणस्स सुरगण नरिंद मह्यस्स सीमाधरस्स वंदे पप्फोड़िय मोहजालस्स। फिर जाई जरा मरण शोकपणा सणस्स, वो गाता है। फिर सिद्धे भोपयवो नमो जिणमय, और फिर सुवत्स भव कर्मिका से बंधनवत के बोलकर हम तीसरी स्तुति बोलते हैं। यहां पहली बार अरिंत्याण जब बोलते हैं, उसके बाद में जो स्तुति बोलते हैं तो वो स्तुति कोई एक भगवान की मुख्य रहती है, समझो कि नेमिनाथ की स्थापना आदि। फिर लोगस, फिर 5वें अधिकार में दूसरी बार अरिहंत्याण जब बोलते हैं तब जो स्तुति होती है वो तीनों लोक के स्थापना जिनकी है, तो उसमें गुजराती में भी दूसरी स्तुति की सर्व भगवान के लिए होगी, मतलब उसमें सर्व परमात्मा का वर्णन आ जाएगा। जैसे दोए राता जिनवर अति भला, दोए धोड़ा जिनवर गुण नीला, दोए नीला दोए श्यामल कहया, सोड़े जिन कंचन वर्ण लया। इस प्रकार हर दूसरी स्तुति में सब भगवान का समावेश हो जाएगा। अब 7वें अधिकार में क्या होगा? तो 7वें अधिकार में तम तिमिर पडल विद्धम, वो जो गाथा है, वो गाथा से लेकर पूरा पुखर वर्दी, और फिर उसके बाद में सुवत्स भगवो श्रुत ज्ञान, भगवान श्रुत ज्ञान, और फिर अरिहंत चेणम आदि, और तीसरी स्तुति तक 7वां अधिकार कहलाता है। उसमें किसको वंदना है? तो ज्ञान को वंदना। तीनों गाथा का अर्थ करेंगे तो वो क्या होगा? श्रुत ज्ञान को वंदना, श्रुत ज्ञान को वंदना, श्रुत ज्ञान को वंदना। तीनों गाथा में इसका महत्व बताया है। किसको वंदना बताइए? श्रुत ज्ञान को। और फिर तीसरी स्तुति बोलते हैं उसमें भी किसको वंदना होती है? श्रुत ज्ञान को। जैसे तम तिमिर पडल विद्धम सणस्स सुरगण नरिंद मह्यस्स सीमाधरस्स वंदे पप्फोड़िय मोहजालस्स। तो उसका अर्थ क्या होगा? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला, देवताओं के समूह से और मनुष्यों के इंद्रों से भी पूजनीय, और आत्मा को मर्यादा में रखने वाला, और मोह की जाड़ को तोड़ने वाला, ऐसा श्रुत ज्ञान। तो यहां श्रुत ज्ञान को वंदना है। फिर जाई जरा मरण शोक पणासणस, जन्म जरा मृत्यु और शोक को नाश करने वाला, कल्याण और संपूर्ण विशाल सुख को देने वाला, देव दानव और मानव और मनुष्य के इंद्रों से पूजित और धर्म के सार रूप, ऐसे श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके कौन प्रमाद करेगा? तो ये भी हुई श्रुत ज्ञान की वंदना। फिर सिद्धे भोपयो नमो जिणमय नंदी सयासन जमे, उसका भी अर्थ क्या है? सिद्ध है लोक में आदर पूर्वक नमस्कार करो, इस मंगल करना, चारित्र धर्म को जो मंगल करता है। तीनों चारों प्रकार के देव
जिसको पूजते हैं, ऐसा क्या श्रुत धर्म तेलुक्क मच्चासुरम धम्मो वड्ढवु सासवो विजयो धम्मुत्तरम वड्ढवु। तो ये श्रुत ज्ञान विजय प्राप्त करो। तो इसमें क्या है, श्रुत ज्ञान को वंदना का अधिकार है 7वां। और तीसरी स्तुति भाई क्या बताती है, तो तीसरी स्तुति में भी श्रुत ज्ञान को वंदना होती है ना। આગમતે જીનવર ભાખિયો ગણધરતે હૈડે રાખિયો તેહનો रस जने चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। तो उसमें किसको वंदना है, ज्ञान को। इस प्रकार तीसरी कोई भी स्तोई लाएंगे, जैसे नेमिनाथ परमात्मा के जोड़े में सुर असुर वंदित और नेमिनाथ की है। फिर अष्टापदे श्री आदि जिनवर वीर पावापुर सभी तीर्थंकरों के लिए है। और फिर तीसरी गाथा में 11 अंग उपांग 12 एक ज्ञान की है। तो यह हुआ 7वां अधिकार और तीसरी थोई। फिर उसके बाद में हम बोलते सिद्धाणम बुद्धाणम। तो सिद्धाणम बुद्धाणम की पहली गाथा में 8वां अधिकार है। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम परगयाणम लो अग्ग मोगयाणम नमो सया सब सिद्धाणम, वहां तक। और उसको जो है वो किसको वंदना है, सिद्ध भगवंत को। उसका अर्थ क्या होगा, सिद्ध स्वरूप। तो ये सिद्ध को वंदना का अधिकार है 8वां। फिर सिद्धाणम बुद्धाणम की दूसरी और तीसरी गाथा, जो देवाण विदेवो जम देवा पंजलि नमं संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीरम इक्को विनमुक्कारो जिणवर वस्त हस्त वद्ध मानस संसार सागर आवो तारे नरा नरम वन्नारिम्बा। तो ये 2 गाथा द्वारा किस स्तवना है, महावीर स्वामी प्रभु की। यानी 9वां अधिकार है महावीर परमात्मा को वंदना। फिर चौथी गाथा उज्जिंत सेल सिहरे से लेकर नमम सामी। तो चौथी गाथा में 10वां अधिकार है, जिसमें क्या बताया, नेमिनाथ परमात्मा को वंदना। और फिर 11वां अधिकार है चत्तारी अट्ठदश दोय वंदिया जिणवरा 24 परमट्ठ निठ्य अट्ठा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। अष्टापद पर रहे हुए 24 तीर्थंकरों को वंदना है। अष्टापद गिरी पर स्थापना जिनको वंदना है। और ये जो अधिकार हैं वो अलग अलग सभी तीर्थों को, यानी कई तीर्थों को वंदना करता है, क्योंकि 4 जो अक्षर है, मतलब 4 जो अंक है, उसको अलग अलग मिलाकर कई सारे अंक बनते हैं, जिसकी विचारणा बाद में करेंगे। फिर ये जो है उसके बाद में आता है व्यवच्च गराणम। यहाँ व्यवच्च गराणम से लेकर चौथी स्तुति तक ये क्या है, तो ये शासन देवताओं का स्मरण है। शासन देवता को याद किया गया है, मतलब शासन देव को स्मृति कराई गई है, याद कराया गया है कि आप शासन की सेवा करें। तो इसके द्वारा 12वें अधिकार में क्या है, शासन देवता का स्मरण है। इस प्रकार 12 अधिकार की विचारणा हुई। अब यहाँ कहते हैं कि 12 अधिकार जो है वो 12 अधिकार बताए। तो 12 अधिकार कई जगह पर शास्त्रों में उल्लेखित हैं। तो यहाँ 49वीं गाथा तक, यानी 49, 48, 47, यानी 3 गाथाओं जो है 47, 48 और 49 में क्या बताया है
कि ये जो अधिकार है, और 46वीं गाथा में इन 4 गाथाओं में बताया कि 12 अधिकार बराबर है या नहीं। तो इन 4 गाथाओं में बताया इस 12 अधिकार में से कितने अधिकार का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है, तो बाकी के जो अधिकार हैं वो कैसे जुड़े, उनको करना उचित है या नहीं, और कैसे उचित है, ये 4 गाथा में बताया है कि अधिकार 12 बताए, किंतु 12 अधिकार जो हैं वो कौन से ग्रंथ में या तो कौन से शास्त्र में उल्लेख किए गए हैं, और नहीं किए गए तो 12 करने चाहिए या नहीं, उन सब की चर्चा इस 4 गाथा में बताई है।